अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप में पेन टूल। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। A4 साइज़ में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। टूल में डॉट टूल से नीचे ये पेन टूल है। जब हम माउस का कर्सर पेन टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी ये टूल टिप शो होती है। नीचे ये इसका नेम है। शॉर्ट कमांड है इसकी P, यानी फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद कीबोर्ड से हम P प्रेस करते हैं तो पेन टूल एक्टिव हो जाता है। नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। पेन टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ मेन्यू बार से नीचे ये पेन टूल की प्रॉपर्टी शो होती है। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसके 3 ऑप्शन है। एक शेप है, दूसरा पाथ है, तीसरा पिक्सल है। ज़्यादातर शेप में या पाथ पे रह के काम करते हैं। शेप में हम क्लिक करते हैं तो ये एक वेक्टर शेप क्रिएट करता है। अब यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं। पेन टूल से क्लिक करते हैं तो एक एंकर पॉइंट ऐड होता है। दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पॉइंट पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट होता है और दरमियान में इसके एक लाइन क्रिएट होती है। यानी एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियान में एक लाइन क्रिएट हो जाती है। फिर तीसरे पॉइंट पे क्लिक करते हैं और चौथे पॉइंट पे क्लिक करते हैं और जब पहले पॉइंट पे आके क्लिक कर देते हैं तो ये एक शेप क्रिएट कर देता है। यहाँ पे शेप से आगे ये इसका दूसरा ऑप्शन है फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस शेप के ऊपर हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मोर कलर पे जाकर यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर बनाकर हम इसके ऊपर फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसका स्ट्रोक। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी कलर स्ट्रोक का ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कितनी स्ट्रोक लेनी है हम वो एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रोक के स्ट्रोक लाइन हो, डॉटेड लाइन्स हो या स्ट्रेट लाइन हो, हम यहाँ से वो एडजस्ट करते हैं। यहाँ मोर ऑप्शन पे जाके डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रोक है ये इनसाइड हो, सेंटर में हो या आउटसाइड पे हो। अगर सेंटर पे करेंगे तो इस तरह से होगी, आउटसाइड रखेंगे तो ये बाहर वाली साइड पे हो जाएगी, इनसाइड करेंगे तो ये अंदर की साइड पे आ जाएगी। उसके बाद आता है बट कैप। बट कैप अगर राउंडेड करेंगे तो राउंडेड बट कैप होंगे, अगर स्क्वायर बनाएंगे तो ये स्क्वायर होंगे और अगर बट कैप करेंगे तो ये इस तरह से बट कैप आ जाएंगे। उसके बाद आती है डैश और गैप कि कितनी लंबी लाइन हो और उसमें गैप कितना हो, ये हम यहाँ से सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं तो ये स्ट्रोक ऐड हो जाती है। अगर नो स्ट्रोक करना हो तो यहाँ से नन पे क्लिक करते हैं तो स्ट्रोक ख़त्म हो जाती है। अगर फिल को ख़त्म करना हो तो यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिल ख़त्म हो जाता है। पेन टूल से कोई भी शेप ड्रा करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें पाथ। तो जब हम पाथ को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम इस तरह से पाथ क्रिएट करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल D करते हैं। मैं न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से पेन टूल को लेके हम एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं, एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम माउस के बटन को छोड़ते नहीं हैं बल्कि माउस को ड्रैग करते हैं तो एक नंबर तो ये लाइन राउंडेड हो जाती है, दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये दो हैंडल आ जाते हैं। ये पहले वाला हैंडल पहली लाइन को कंट्रोल करता है और दूसरा हैंडल जो है वो आने वाली लाइन को कंट्रोल करता है। हम दोबारा एक जगह पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये लाइन आएगी और फिर हम पहले पॉइंट पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। हमने इस पॉइंट पे क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करने के बाद माउस के बटन को छोड़ा नहीं है, उसी तरह से ड्रैग किया और ये दो हैंडल आ गए। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए जब हम इस एंकर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आगे वाला हैंडल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम जब न्यूज पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हम इस लाइन को इस साइड पे भी
राउंडेड कर सकते हैं और इस साइड पे भी राउंडेड कर सकते हैं। दोबारा यहाँ से कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इस कॉर्नर पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हैंडल डिलीट हो गया। अब यहाँ से हम इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक पाथ जनरेट हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं। पेन टूल से नीचे आता है फ्री फॉर्म टूल। फ्री फॉर्म टूल से हम इस तरह से पाथ ड्रा करते हैं। जिस तरह से हम लासर टूल से सिलेक्शन लेते थे उसी तरह से फ्री फॉर्म टूल से हम पाथ जनरेट करते हैं। कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद आता है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल से क्या करते हैं, ये इस तरह से हम एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये खुद से राउंडेड लाइन बनाता है। उसके बाद आता है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट टूल किस तरह से काम करता है, हम पेन टूल से पहले एक पाथ बनाते हैं। पाथ बनाने के बाद हम यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल को क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाइन के ऊपर जब हम लेके जाते हैं माउस का कर्सर तो एक प्लस का निशान आता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। दूसरी जगह पे इस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरा एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। तीसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो तीसरा पॉइंट ऐड हो जाएगा। जितनी दफ़ा हम क्लिक करते जाएंगे तो ये एंकर पॉइंट ऐड करता जाएगा। उसके बाद आता है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट को क्लिक करने के बाद हम ये जो एंकर पॉइंट हमने बनाए हुए हैं इनको हम डिलीट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाता है, तो यहाँ पे एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाता है। यानी ऐड एंकर पॉइंट से हम एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट से हम एंकर पॉइंट डिलीट करते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। कन्वर्ट एंकर पॉइंट से हम जो एंकर पॉइंट हैं इनको इस तरह से एडिट करते हैं। इस तरह से हम इनको एडिट करते हैं। और अगर हम एंकर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट एंकर टूल से क्लिक करते हैं ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। यही काम हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम पेन टूल को एक्टिव करते हैं और यहाँ पे लाइन के ऊपर जहाँ माउस के कर्सर को लेके जाते हैं तो पेन के साथ एक प्लस का निशान आ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर तो ये एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। दूसरी जगह पे लाइन के ऊपर हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो पेन के साथ एक प्लस का निशान आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस तरह से हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर हम एंकर पॉइंट के ऊपर पेन टूल को लेके जाते हैं तो माइनस का निशान आ जाता है। हम क्लिक करते हैं तो एक इस तरह से एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। यानी पेन टूल के ऊपर रहते हुए हम ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। तो पेन टूल के ऊपर रहते हुए कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रख के हम किसी एंकर पॉइंट के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर चेंज हो जाता है। ये पहले पेन टूल का कर्सर था, अब ये कन्वर्ट एंकर टूल का कर्सर आ जाता है। आता कैसे है कि किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो ये पेन टूल से कन्वर्ट एंकर टूल का कर्सर हो जाता है। उसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हम एंकर पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। यानी कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए पेन टूल के ऊपर रहते हुए हम किसी भी एंकर पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। यानी पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही हम कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हैं
तो कन्वर्ट एंकर टूल आ जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद आता है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल से हम किसी पूरी पाथ को मूव कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पॉइंट को हम इस तरह से मूव करेंगे। किसी एक पाथ को हम मूव करते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल से पूरे पाथ को इस तरह से मूव करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पाथ को हम मूव करते हैं। किसी एक पाथ को इस तरह से हम मूव करते हैं। हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। उससे हम किसी एक पाथ को इस तरह से मूव कर सकते हैं और यहाँ पे हम अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट एंगल टूल आ जाता है। कंट्रोल Z करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस रखते हुए जब हम किसी पाथ को इस तरह से मूव करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है और कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए जब हम किसी एंकर पॉइंट पे आते हैं कन्वर्ट एंगल टूल आ जाता है। अब हम एक इमेज को ओपन करते हैं और उसकी सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं। इस इमेज को हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं। यहाँ से हम पेन को टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसके इस कॉर्नर पे ये ऊपर क्लिक करते हैं। फिर इस जगह पे क्लिक करते हैं। फिर इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस जगह पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही पाथ को एडिट करेंगे। हम कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हैं और इस एंकर पॉइंट के पे आके इस तरह से इसको कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हैं तो ये कन्वर्ट एंकर टूल आ जाता है। यहाँ इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। इस हैंडल को हम पहले एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इस साइड पे आते हैं। इस हैंडल को पकड़ के इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्ट हो गया। अब इस कॉर्नर इस एंकर पॉइंट पे आते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। इस एंकर पॉइंट पे आते हैं और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये जो हैंडल है कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए हम इस हैंडल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से इस हैंडल को अगर लंबा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए हम एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका फीदर देंगे, हम 0 फीदर रखेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल J करेंगे तो ये जो ग्लास है ये बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। नीचे वाली लेयर पे आएंगे। यहाँ से सॉलिड कलर की एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम पेन टूल से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको पेन टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।